गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना। अब देखो बच्चों, कल हमने क्या सीखा था बताइए। मेरा परिचय है ना। मेरा परिचय में हमने 5-6 पॉइंट्स किए थे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आप कितने साल के हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, इस तरह के पॉइंट्स किए थे, है ना। अब आज हमारा विषय है वाक्य बनाइए। तो जो भी शब्द होता है उसके छोटे छोटे वाक्य हम कैसे बनाते हैं ये हम सीखते हैं। तो वाक्य बच्चों, वाक्य में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जिस भी शब्द का हम वाक्य बनाते हैं उसमें उस शब्द का अर्थ, मीनिंग स्पष्ट होना ज़रूरी है। अब चलिए हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे हम क्या समझ रहे हैं। तो जैसे हम कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ ले लिया फल, है ना। तो ज़रूरी नहीं है, बिना मात्रा के भी वाक्य बन जाते हैं और मात्रा से संबंधित भी। तो हमने अभी री से ऋषि तक की मात्रा पढ़ी है, उसके अंतर्गत ही हम वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो फल, जैसे कि हम कोई नाम लिख लेते हैं, राम फल चख। चख माने खा, टेस्ट कर। तो राम फल चख, देखो कितना सरल वाक्य है। तो राम फल चख, चख माने खा। तो ये हमारा एक छोटा सा वाक्य बना। इसमें देखो फल का जो वाक्य बनाया हमने वह शब्द आया है, क्योंकि जिस शब्द का हम वाक्य बना रहे हैं उस वाक्य में उस शब्द का स्पष्ट होना ज़रूरी है। उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड हमें वाक्य बनाना होता है, सेंटेंस। ये देखो आपकी बुक में भी दिया है, पाठ 5 पेज नंबर 28, कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना, वाक्य बनाइए। अभी जब हम दूसरी वीडियो में बुक कॉपी में काम करेंगे तब मैं आपको इसको रीड करके और अच्छे से समझाऊंगी। तो देखो यहाँ दिया है फल चख, जैसे छोटे छोटे वाक्य दिए हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो देखो अब जैसे हम कोई और बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे पाठशाला, अब इसमें आपकी बुक में भी दिया है ये पाठशाला। पाठशाला मीन्स स्कूल, विद्यालय, इसे हम पाठशाला भी बोलते हैं। तो पाठशाला का क्या बनेगा, अब कोई भी नाम ले सकते हैं हम। जैसे हम कमल, कमल भी एक नाम होता है, कमल, देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है। कमल पाठशाला जा, कितना सरल वाक्य है। कमल पाठशाला जा मतलब कमल स्कूल जा। तो वाक्य हमको पाठशाला का बनाना था और देखो ये पाठशाला शब्द इसमें आ गया है। तो इसका अर्थ है कि जिस शब्द का हम वाक्य बना रहे हैं वो शब्द इसमें स्पष्ट हो गया। तो वाक्य उसी शब्द से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम दूसरा, चलो एक हमारा ये 1 था, अब ये 2 था, अब और वाक्य बनाए। अब कोई और बना लेते हैं, उसमें कुछ मात्राएं भी आ सकती, जैसे फल का बना लिया हमने, इसका बना लिया फूल। जैसे फूल, फूल सुंदर होते हैं, नहीं, देखो फूल। अभी आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। जब आप बड़ी कक्षा में आ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो आप कठिन वाक्य भी बना सकते हैं। या जब हम सारी मात्राएं पढ़ लेंगे तो हम कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि हमें सभी मात्राएं आ चुकी होंगी। तो फूल,
फूल लाल है या लाल रंग। देखो अंग की बिंदी है, अंग से अंगूर पढ़ा है अपनी, अंग, रंग क आकार है ना। तो वाक्य बच्चों जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े हों, वाक्य छोटे हों, पर हमारे वाक्य ऐसे होने चाहिए जिससे उनका पूर्ण अर्थ हमें पता चल रहा है और वो अपने आप में पूर्ण होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, अधूरे नहीं कि फूल लाल, ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ। फूल लाल है तो एक सेंटेंस का मतलब ही ये होता है वाक्य का कि उसमें जो भी हम कहना चाह रहे हैं, जो भी हम बताना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से उसमें उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो वाक्य आपने सीखे, फल इस तरह के वाक्य अभी हम 6-7 कॉपी में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको मैं जो बुक में दिया है उससे समझाती हूँ और कॉपी में भी करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो छोटे छोटे वाक्य बच्चों आपको बनाने आने चाहिए। तो चलो अब हम कॉपी में समझते हैं।